देसी गुरुजी चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे DCE4 प्रोजेक्ट, जिसका चरण तीसरे चरण में हम आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है। पहला चरण, दूसरा चरण हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा। तीसरा चरण स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम पोस्ट करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आइए हम देखते हैं कि तीसरे चरण में क्या करना है। तीसरे चरण में हमने 5 दिन का कार्य करना है, जिसमें हमने हर दिन पूरे दिन स्कूल में क्या होता है क्या नहीं होता उस सब के बारे में लिखना है। और हर दिन हमने जैसे कि 30 क्रिया पार्ट सेकंड में 30 क्रिया आपने बनाई है, वैसे ही लास्ट तीसरे चरण में 5 दिन में हमने कम से कम हर दिन 3 क्रिया सत्र, न्यू 3 क्रिया सत्र लिखने हैं। मिनिमम 3 और मैक्सिमम एक दिन में 5 भी लिख सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बच्चे सबसे कम कार्य करना ही पसंद करेंगे, इसलिए हम हर दिन 3-3 क्रिया सत्र लिखेंगे, यानी कि 15 क्रिया सत्र हमने चरण 3 में भी लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट में जैसे मैंने आपको बता दिया था कि चारों वीडियो को देखना है, उसमें से 2 वीडियो का अवलोकन और विश्लेषण करना है। पार्ट सेकंड में 30 क्रिया सत्र लिखने हैं और पार्ट थर्ड में हमने स्कूल में ये काल्पनिक लिखना है कि हम स्कूल में गए थे, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है तो स्कूल तो हम जा नहीं सकते, बट हमने इसे थोड़ा काल्पनिक लिखना है कि पूरे दिन स्कूल में क्या दिनचर्या होती है उसके बारे में हमने लिखना है। 5 दिन हर दिन 3 क्रिया सत्र, यानी कि टोटल 15 क्रिया सत्र हो जाएंगे। देखते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है। ऐसे आप चरण 3 लिख सकते हो, गतिविधि सत्र का आयोजन। फिर हम नीचे आएंगे, पहला दिन जैसे पाठ्यक्रम, कार्य योजना तथा रिपोर्ट लेखन करना है हमने। जैसा कि मैं आपको हैंड राइटन में दिखाता हूँ कि नॉर्मल पेज पर हमने थर्ड स्टेप लिखा हुआ है। फिर हम जैसे कि आप देखते हो कि 5 दिवसीय कार्य योजना कार्यक्रम, पहला दिन, यहाँ पे चरण की जगह पे हम पहला दिन भी डाल सकते हैं कि फर्स्ट डे। उसके बाद में हम 8:30 पर स्कूल गए। 8:30 से 9 AM तक क्या किया, 9 AM से 9-10 ये सभी इसमें हमने लिखना है। जैसे यहाँ की 8:30 से 9 बजे तक हमने लिखा हुआ है कि बच्चे स्कूल में पहुँचते हैं और उनका स्वागत करना है तथा प्रार्थना करवानी है, ठीक है। फिर 9 से 9:10 बजे तक बच्चों को पंक्तियों में उनके कक्ष में ले जाना और उनके स्थान पर बैठाना। ये क्रियाएं जैसे कि आप खुद रीड कर लेना इन्हें। ये हमने अभी ये पहला दिन ही चल रहा है, ये यहाँ तक आप लिख दोगे। फिर हमने रिपोर्ट तैयार करनी है। 8:30 से 9 बच्चों ने आना प्रारंभ करते हैं, तो मैं बच्चों का स्कूल में स्वागत करूँगा या करूँगी। ये सब आप ध्यान से पढ़ करके थोड़ा अपने स्टाइल में भी लिख सकते हो। आपको कुछ और आपके माइंड में आ रहा हो कि मैं इसको और कैसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसके हिसाब से आप लिख देना। ऊपर जस्ट हमने टाइम टू टाइम क्रियाएं लिखी है, अब ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। प्रोजेक्ट को आप बिल्कुल साफ साफ बनाएं ताकि किसी को भी
दिक्कत ना आए पढ़ने में। एग्जामिनर पढ़े तो पूरा आपके प्रोजेक्ट को देख कर पूरा अट्रैक्ट हो। अच्छे साफ साफ बनाना आप इसे। ठीक है, ये जैसे कि हमने 12:30 तक लिख दिया। 12:30 पर लिखा हुआ है कि बच्चों को घर भेजा जाएगा। इस समय के दौरान बच्चों के बैग पैक किए जाएंगे और घर भेजा जाएगा। अब आइए नीचे 3 क्रिया सत्र की बात। पहला गतिविधि सत्र बच्चों को खेल विधि से कविताएं करवाई जाएंगी। और एक बात ध्यान रखें कि हर दिन जो हम 3 क्रिया सत्र लिख रहे हैं, तीनों जैसे एक ही दिन में 3 क्रिया सत्र, तो तीनों के तीनों क्रिया सत्र थोड़े डिफरेंट होने चाहिए। मतलब कि एक कविता से रिलेटेड है तो दूसरा थोड़ा खेल कूद से हो जाए और तीसरा कुछ और गतिविधि से रिलेटेड हो। मतलब तीनों कहने का मतलब है कि तीनों के तीनों अपने कविताएं नहीं लिखनी, तीनों के तीनों अपने खेल कूद से रिलेटेड नहीं लिखने, तीनों स्टडी से रिलेटेड नहीं लिखने। आपने थोड़ा डिफरेंट तीनों क्रिया सत्र आपने डिफरेंट लिखने हैं। जो कि हम सबसे पहले लिखते हैं कि क्रिया योजना। ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ ये पार्ट 2 में भी काम करेगी और पार्ट 3 में भी। कि क्रिया सत्र जब हमने लिखने हैं तो सबसे पहले हमने क्रिया योजना लिखनी है कि क्या कौन सा बनाने जा रहे हैं हम, क्रिया योजना। फिर हमने लिखना है लक्ष्य, क्या लक्ष्य है उसका, बच्चों में किस चीज़ का विकास होगा वो वगैरह लक्ष्य हमने लिखना है। और तीसरे नंबर पे इन्होंने जो ये आयोजन लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने एक बनाना है लक्ष्य के बाद सामग्री। पहले नंबर पे वो हो जाएगा, दूसरे पे लक्ष्य, तीसरे पे सामग्री, चौथे पे गतिविधि आयोजन, या फिर हम इसे विषय वस्तु भी लिख सकते हैं। ये मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। फोर्थ पे हमने लिखना है गतिविधि आयोजन भी लिख सकते हो या विषय वस्तु, आप विषय वस्तु भी लिख सकते हैं। ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे हमने लिखना है रिपोर्ट। ये जैसे कविता चंदा गोल सूरज गोल वाली कविता लिखी हुई है यहाँ पे, ये देखो। इसके बाद में हमने लिखनी है यहाँ 5th नंबर पे रिपोर्ट। ये सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है क्रिया सत्र लिखते टाइम। सबसे पहले क्रिया योजना, फिर लक्ष्य, फिर सामग्री, फिर विषय वस्तु, फिर रिपोर्ट। सभी क्रिया सत्र हम इसी सीक्वेंस में लिखेंगे और यही एक प्रॉपर वे है क्रिया सत्र को लिखने का। कई बार कोई आप प्रोजेक्ट किसी और फ्रेंड का या भाई बंधु का भी देखें तो आप उसमें कई बार जो सामग्री है वो विषय वस्तु के बाद लिखी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सामग्री को उठाकर तीसरे नंबर पे ले आना कि लक्ष्य के बाद सामग्री, सामग्री के बाद विषय वस्तु, विषय वस्तु के बाद रिपोर्ट हो। ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष ख्याल रखें। अब चलते हैं गतिविधि सत्र सेकंड। यह है गतिविधि सत्र सेकंड। जैसे कि एक दिन में आपको मैंने बता ही दिया कि 3 बनाने हैं। अब ये सेकंड इन्होंने बनाया बच्चों का शारीरिक विकास। लक्ष्य के बाद आपको मैंने बताया था कि सामग्री जरूर लिखनी है अपन ने यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सामग्री लिखोगे। फिर आयोजन या इसको विषय वस्तु भी बोलते हैं, ये सब आप अच्छे से पढ़ सकते हो। वीडियो आराम से रोक कर देख लेना।
कि क्या किया हुआ है क्या नहीं। ये लास्ट में हमने रिपोर्ट लिखनी है कि बच्चे ने क्या आउटपुट दी है। अब तीसरा क्रिया सत्र लिखेंगे हम। कौशल विकसित करने के बारे में लिखा है इन्होंने। लक्ष्य के बाद सामग्री जरूर लिखना। ये आप रीड भी कर सकते हो कि इसमें आप जैसे कि ये आयोजन पढ़ोगे तो जैसे कुछ कविता के भी है तो हम उसमें बोल सकते हैं कि चार्ट वगैरह हमने यूज किए हैं उसमें, या फिर बच्चों को हमने मोबाइल के दोबारा अगर ट्यूनिंग से सुनाई है तो आप मोबाइल ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम लिख सकते हैं। सामग्री में कुछ भी लिख देना, छोटा मोटा पॉइंट पर लिखना जरूर। ये थर्ड क्रिया सत्र चल रहा है, फर्स्ट डे का ही। फिर लास्ट में फिर से रिपोर्ट। फिर दूसरा दिन आ जाएगा इसी प्रकार कि दूसरे दिन हमने क्या क्या किया। वैसे ही सबसे पहले हमने समय सारणी लिखनी है और इस साइड हमने क्रियाएं लिखनी है कि हमने क्या क्या क्रियाएं करवाई हैं। हर चीज़ को आप ध्यान से पढ़ते हुए चलना, ताकि प्रोजेक्ट में देखो कि अगर हम किसी फ्रेंड हम मिलजुल कर भी बना रहे हैं 3-4 जने, कई बार एक ही मल्ले में हम 3-4 जने एंटिटी कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट लिख सकते हैं, इसमें कुछ अलग अलग लिख सकते हैं अपनी, क्योंकि देखो जो भी लिखता है कोई भी सेम चीज़, किसी के मन में भी जो बात होती है वो अपनी बात को एक अलग वे में ही एक्सप्लेन करता है, कभी किसी की लैंग्वेज मैच नहीं करती। तो मैच नहीं करेगी लैंग्वेज तो आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक डिफरेंट हो जाएगा। एक दूसरे की हेल्प लेकर भी आप अच्छे से बना सकते हो। इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट कॉपी हो जाएगा। अभी हम सेकंड डे देख रहे हैं, आप पढ़ते रहना एक एक चीज़ को। आप सबसे पहले इनको वीडियो में इसको रोक रोक के पूरा पूरा पढ़ोगे तो आपको बहुत सी बातों का यहीं से पता चल जाएगा। गतिविधि सत्र लिखेंगे फिर हम। जैसे इसमें हमने लक्ष्य के बाद फिर से सामग्री की आवश्यकता लिखना मत भूलना कि क्या सामग्री हमने यूज की है। कुछ भी लिख सकते हो आप, जब आयोजन में आप पढ़ोगे तो उसमें से आपको कुछ भी लिख सकते हो कि स्कूल में खिलौने थे वो वाले खिलौने हमने यूज किए हैं, कुछ भी आप पढ़ लेना। पहले क्रिया सत्र को पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसमें क्या हमने चीज़ें यूज की हुई है। बस वैसे ही फिर लास्ट में रिपोर्ट। इसी तरह अपने सेकंड डे करना है। संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए है। लक्ष्य के बाद आपने सामग्री जरूर लिखनी है, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसमें लिखी नहीं हुई है इसलिए मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप सामग्री जरूर लिखना है। यहाँ पे पहले नंबर पे क्रिया योजना, दूसरे नंबर पे लक्ष्य, तीसरे नंबर पे सामग्री, चौथे नंबर पे विषय वस्तु, पांचवें नंबर पे रिपोर्ट। ये 5 चीज़ें एक ही सीक्वेंस में लिखनी बहुत ज़रूरी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जैसे इसमें देख सकते हो आपकी 1 से 20 तक खिलौनों वाली गिनती, ये सामग्री ही है एक तरह की कि खिलौनों, ऐसे खिलौने, गिनती वाले खिलौने, ऐसा कुछ आप सामग्री में लिख सकते हो। गिनती वाले खिलौने लिख सकते हो। कुछ भी लिखना आप ज़रूर लिखना। जैसे ही आप क्रिया सत्रों को पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखना है। ऐसे फ्रेंड आपने ये सभी बना लेने हैं। और मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और
जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है वो अपना ध्यान से प्रोजेक्ट बनाएं और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिल सके। और नेक्स्ट टाइम में भी आपको प्रोजेक्ट बनाने में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट ज़रूर करना। कोशिश करूँगा कि मैं न्यू वीडियो बनाएं, आपके सारे सलूशन किए जाएंगे। गाइड वगैरह क्या लेना है ये 1-2 दिन में लाइव आकर मैं आपको सारा बता दूंगा। आप कमेंट में क्वेश्चन पूछते रहोगे, मैं उनका लाइव आंसर देता रहूँगा। लाइव सेशन में हम जल्दी कनेक्ट करेंगे ताकि किसी बच्चे को कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।